हेलो। हाँ जी महाराज जी, शुरू करिए। तो अष्टावक्र जैसे आए वो सिंहासन पर बैठ गए, और सिंहासन पर बैठे देखते ही ब्राह्मण लोगों ने हंसी मजाक टट्टार उठाया कि हम इतने वेदों के ज्ञानी, संस्कृत के ज्ञानी, आचार्य, पंडित, विद्वान, शास्त्री, हम उसका जवाब नहीं, क्या ये 8 अंगों से बना हुआ कोड़ी, ये हमारे राजा के जवाब देंगे? अब राजा ने हाथ जोड़कर विनय किया कि महाराज, ये असमंजस में मुझे बताओ कि ये सच्चा कि वो सच्चा। राजा ने कहा जवाब तो मैं दूंगा, लेकिन इस बैठे हुए सारे चमारों को तो पहले हटा दे। अब ब्राह्मण लोगों को लग गई आग, पंडित, विद्वान, शास्त्री, आचार्य, हमको चमार कहा के हम। अब राजा ने भी पूछा, भाई महाराज आप तो हमारे पंडित है राज के, कि उसको पूछो कि आपको, आपने देखा क्या, किस लिए मेरी हंसी उड़ाई उन्होंने? ये मेरे अंग को, मेरे चमड़े को तो उन्होंने देखा। तो चमड़े की परख करने वाला कौन होता है राजा जनक? सोने की परख करने वाला है सोना होता है, और हीरे की परख करने वाला चोरी। तब राजा जनक को अष्टावक्र जी ने कहा, भाई आपका सवाल का जवाब ये है, ये सच्चा कि वो सच्चा, ये भी सच्चा नहीं और वो भी सच्चा। किस लिए? कि बताओ राजा जनक, जो सपना आया था वो तो टूट गया, तो झूठ था। बिल्कुल। अब आज मैं तेरे सिंहासन पर बैठा हूं, मैं राजा हूं कि तू? तेरा सिंहासन आज मैं बैठा हूं, तू मेरे चरणों में बैठा है, इसलिए ये भी सच्चा नहीं हो वो भी सच्चा। सुंदर साथ जी, ब्रह्म सृष्टि, ब्रह्म एक अंग, एक सदा आनंद अति। ब्रह्म सृष्टि होना, ब्रह्म अंगना होना। मैं कभी कहता हूं सुंदर सा, मैंने अपनी भाषा में 4 व्याख्या बनाई कि सारे जगत में, सारे ब्रह्मांड में, सारे दुनिया में धर्म चल, और शास्त्रों में लिखा हुआ है कि कोई भी व्यक्ति धर्म में अनुयायी होना चाहिए, धर्म के अनुयायी होना चाहिए, यानी धर्म उन्होंने लिया है, दीक्षा ली है, नहीं तो नारद जी कहते हो नुगरा हो। हमने भी क्या किया, सारे इधर कोई जैनी है, कोई स्वामी नारायण है, कोई कुछ और है, कुछ ईसाई है, हम भी यार सोचे कि हम भी कोई धर्म में घुस जाए। अब हम जिस धर्म में घुस गए, उस धर्म का नाम हमारे अगुआओं ने लिखा है प्रणामी धर्म, तो हम बन गए पहले प्रणामी। अब जब प्रणामी बन करके चरणों में आए संत जनों के, गुरु जनों के, विद्वत जनों के, तो सुंदर साथ की हार में, जब सुंदर साथ परिपक्व हुआ, तब हम ब्रह्म सृष्टि हुई, और ब्रह्म सृष्टि परिपक्व होती है तब वो अंगना नार होती है, अपने धनी की पत्नी हो सकती। अब हम कौन से क्वालिफिकेशन में, कौन से स्टेटस में, हम कौन सी सीट पर है, तो हम अपने आप को पहचान। यहाँ तो धामधनी पिया ने हमको क्या बनाया, ब्रह्म सृष्टि, ब्रह्म एक अंग, और वो क्या कर दे, सदा आनंद अति रंग। परम धाम 25 पक्षों के अंदर, गंजान इश्क के अंदर आनंद ही आनंद, प्यार ही प्यार की मस्ती में ब्रह्म आत्मा सदैव मस्त, और इनका ही प्रतिबिंब का स्वरूप यहाँ सुख, इस ब्रह्मवाणी से परमधाम का अनंत सुख यहाँ पर ले।
एते दिन गए कई बक, देखो सो तो अपनी बुद्ध माफक। चौपाई भी है तुम्हारी, बड़े बड़े भी हो गए कि हुए ना जाने। बेहद के साथी सुनो बोली बेहद वाणी, बड़े बड़े रे हो गए पर का हुए ना जाने। बड़े बड़े कौन? ब्रह्मांड के मालिक ब्रह्मा विष्णु महेश आदिनारायण अक्षर ब्रह्म। क्यों नहीं जानी? निज बुद्ध बिना ना जाए पहचानी। बड़े बड़े बकबक है, बक बक लिखा है शब्द सुंदरता, वेद है बकवास, गीता भागवत चारी। अरे बोले, लेकिन ना गीता करने वालों ने पहचान की, ना पढ़ने वालों ने पहचान की, ना उसका ज्ञान लेने वाले, ना भागवत पढ़ने वालों ने पहचान की, ना भागवत की कथा करने वालों ने पहचान की कि पार ब्रह्म अक्षरातीत सच्चिदानंद स्वरूप श्री राज्य महाराज कौन है। घटा दिया कृष्ण के ऊपर, श्री कृष्ण ही अक्षरातीत है। हम मानते हैं सुंदर, अगुओं ने जो कहा है मानना पड़ेगा। एक दिन गए कई बक, सो तो अपनी बुद्ध माफक। तीन बुद्धि बताइए, स्वप्ना की बुद्धि, जागृत बुद्धि और निज बुद्धि। अब सपने की बुद्धि में जागृत बुद्धि कब आएगी? राज्य के मिलन होगा तब तो, और इसके बाद निज बुद्धि आएगी। कौन सी बुद्धि से बकते हैं सब लोग? माया की, ब्रह्मांड की बुद्धि से। अब कथनी कथु इशक, जाते छूट जाए शब शक। अब इंद्रावती जी कह रही कि मेरे साथियों, अब मैं इश्क की बात आपको समझा रहा हूँ। इश्क है क्या? ताकि आपका सब शक जो भरी हुई ना अंदर कीचड़, हाँ ये प्रवचन तो करते हैं, बात तो ऐसी ही करते हैं, लेकिन ये है कि नहीं ऐसा, अंदर घुसड़ घुसड़ कर रहे हैं सुंदर, घंटों भर चर्चा करते। क्यों? उस शंका का जो कीड़ा भरा है उसके अंदर, वो कीड़ा जब भरा है तो वाणी चर्चा कहां से अंदर जाएगी उसके अंदर, कैसे अंदर समाएगी सुंदर। वो इशक ना था एते दिन, यहाँ राज्य आए नहीं थे, ना आना था और ना कभी आएंगे। आज है हमारे सामने, हमारे सामने है, हमारे साथ है, हमारे अंदर बैठे। कई और ढूंढा गुण निर्गुण, 14 तबक में ढूंढ दिया आदिनारायण परमात्मा। खोज खोज बचिहार, और जिनको सामने मिलने जाता है राजी, वो अपने को दूर करने लगते हैं। वो ढूंढने जाते हैं तो उसको मिलते नहीं है, और यहाँ जिसका है वो उनके सामने जाता है तो वो खुद दूर जाती है, दूर जाता है। ये माया का पर्दा, ये संसार का पर्दा है, क्योंकि व्यक्ति जा रहे, रूप जा रहा है, अंदर बैठा स्वरूप की पहचान नहीं है। नहीं 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 बाबा नहीं, ध्यान के वो इशक ना था एते दिन, कईयों ढूंढा गुण निर्गुण। धिक धिक पड़ो सोतन, जो तन इशक बिन। चर्चा सुननी है ना तो सुनो, अब कुछ दिल खोल करके सुनो ताकि अंदर कुछ दिक धिक्कार है उस तन को जिसमें राज्य नहीं, उनके स्वरूप नहीं, उनका श्रृंगार शोभा नहीं है। सुंदर सा मेरे सामने आंखें मत निकालो, देखो मगर प्यार से राज्य ने दिखाए। चौथा नंबर की चौपाई का चल है। इशक नहीं मिने सृष्ट सुपन्न, निकलवाया तब सुनो। इशक नहीं मिने सृष्ट, सुपने की सृष्टि में इश्क नाम की जरे रज भी नहीं हो सकती, ना आ सकती है, ना हो सकती है, ना वो ले सकती।
जो ढूंढा 14 भवन, जिन्होंने 14 भवन 14 लोक के अंदर ढूंढा है परमात्मा, है कहा? मिलेगा नहीं भाई, है तो मिले ने। किसी को ढूंढने निकले हो, कमरे में ढूंढे, घर में ढूंढे, गांव में ढूंढे, मोहल्ले में ढूंढे, है तो मिले ने, है ही नहीं तो कहां से? और जहां है, जहां बैठा है राज्य, उसको आप कुछ क्या कह देते हो? आए आए, जैसे हमने ब्रिजमंडल में भी कह दिया था, तो आए हाँ तो कालमाया में तो क्यों नहीं कह सकते हो? सब कुछ कह सकते हो। ब्रिजमंडल में दो ही तो थे, तू नटखट है, तू निर्लज है, तू दुतारा है, तू कामी पुरुष है, तू बेहैया है, इतना कह दिया था। तो आज हमको क्यों कौन क्या नहीं कहते हैं? सब हमने झेला है, हम सहन किया है सब। क्यों? इस चंडालों की मनोवृत्तियों में इस वजूद के गुण और अवगुण ही दिखते हैं। आत्मा की पहचान ना थी, ना है, ना यहाँ नहीं। 400 साल पहले श्री प्राणनाथ जी अक्षरातीत श्री साहेब जिलना कर रहे थे, और एक लोटा तो जल डाला था ललिता सखी के ऊपर, तो कितने जीवड़े भी थे। अरे ये अक्षरातीत ललिता के ऊपर पानी जल डाल, ये है विकार। उसको पहचानना, उसको पहचानना सैकड़ों गौ की बात, फिर दिल में बसाना तो और दूर की बात। सुंदर शादी सुनो भैया, फोन से कोनो धिक धिक बड़ो सोतन, सोतन इशक विनय, इशक नहीं मिने सृष्ट सुपन्न, जो ढूंढा 14 भवन। अने बंद करो। इशक नहीं मिने सृष्ट सुपन्न, जो ढूंढा 14 भवन। इशक धनिये बताया, इशक बिना पीऊ ना पाया। इशक धनिये बताया, उसमें कौन सी बड़ी बात? आप पहचान कराइए अपनी। स्वयं राज्य ने ही तो अपनी पहचान कराई, नहीं तो कौन? खुदा खुदा की खुद यहाँ आपको बताते और हम बताते। देवचंद्र जी महाराज को भी साक्षात आके बताया, महाराज ठाकुर को हफ्सा में जेल में आके साक्षात बताया, और हमारे पास भी धामधनी पिया प्राणनाथ एक वाम स्वरूप बन करके बैठे, हमको भी पहचान करा। इशक धनिये बताया, इशक बिना पीऊ ना पाया। और जब उस पार ब्रह्म पिया प्राणनाथ जी के वाम स्वरूप पहचान करोगे, तो धनी के जाएगा कुछ दूर है नहीं सुख। इशक है चित्त सदा अखंड, परम धाम, पूरा परम धाम 25 पक्ष इश्क ही इश्क, गंजान गंगा नूर ही नूर से, रति मात्र इश्क बिना। परम धाम के पशु पक्षी, परम धाम के वृक्ष, परम धाम की धरती सहजदा करती, दंडवत करती। चेतन है सारा, नूरमय है, चेतनमय है, सुगंधमय है, कोमल है, निर्मल है, अति प्यारी। और इशक का नहीं निमुना, दूजा उपजे न होवे जुना। कोई ऐसी आइटम नहीं है कि उसको तोड़ फोड़ दो, नई बना दो, पुरानी हो गई तोड़ दो और नई बना दो। एक कोई सुंदर शादी, वो कोई निमुना नहीं है, साधन नहीं है, इसको तोड़ फोड़ के हम नए बना। इशक है हमारी निशानी, हम ब्रह्म, अब आ गया रिजल्ट आ गया सुंदर सा, हम ब्रह्म सृष्टि है, प्रणामी है, सुंदर साथ है, आंगना नार है। इश्क है हमारी निशानी। हमारे दिल में अगर राज्य को हमने बिठा दिया, और राज्य हमारे दिल में आकर के अर्श बना करके बैठ गए,
तो सुंदर साथ जी इश्क है हमारी निशानी, और बिना इश्क दुल्हा में रानी। हे मेरे प्रिया, जब तक आप मेरे दिल में आके नहीं बैठते हो, वहां तक मैं वीरानी हूं, मेरा कुछ नहीं, अधूरी हूं, बहुत अधूरी। इश्क बिना में भई वीरानी, बिना इश्क ना सकी पहचानी। कैसे पहचाना? इश्क बिना ना जाए पहचानी। समर्पित होना पड़ेगा, कुर्बान होना पड़ेगा, फना होना पड़ेगा, राज्य को अपने हृदय में धारण करना पड़ेगा। सुंदर सा, तब तो पूर्ण स्वरूप की पहचान होगी, आपको अपनी पहचान होगी, अपनी आत्मा की पहचान होगी, मूल स्वरूप की पहचान। वृथा गए एते दिन, 400 साल से लिखा है। आज हम आज घटा दे तो आज दिन तक सुंदर साजी हमने भी हमारा जीवन व्यर्थ। क्यों? तारतम ले दिया, कंठी बांध दी, कह दिया भाई 5 बार 21 बार तारतम का पाठ कर देना, एक आध बार समय मिले तो महर सागर कर देना, प्रसाद चरणामृत अवश्य लेना, और मंदिर में जाके कम से कम 5 परिक्रमा कर लेना। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। हो गया परम धाम का वासी। यहाँ पिया प्राणनाथ जी अपनी कलम से लिखते हैं, मेरे साथियों, वृथा गए इतने दिन जो गए इश्क में। नहीं पहचाना राज्य को, ना स्वरूप को पहचाना, फिर भी इधर उधर भटक रहे सुंदर सा, ये सच्चा के वो सच्चा। जब लग आत्मना देवे साख भले परबोधो बेर। कितनी भी चर्चा सुन लोगे, कितना भी ज्ञान सुन लोगे सुंदर सा जी, जब तक तुम्हारी आत्मा अंदर से नहीं पुकारेगी, तब तक धनी की पहचान। हजारों बार कहा हूं, आज भी कहता हूं कि बिना सच्चे सदगुरु के बिना आपको प्रिया की पहचान नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती है, नहीं। अब वो सदगुरु महाराज कौन से रूप में आए, क्योंकि इस ब्रह्मांड में आगे चर्चा हो चुकी है कि आप जिस तन में, जिस लीला में राज्य का स्वरूप देखना चाहते हो, उस स्वरूप में आके राज्य आपको मिलेंगे। जिस भाव के साथ मिलना चाहते हो राज्य आपको मिलेंगे, लेकिन तरफ तो होनी चाहिए मिलने की, पानी की कुछ तरफ तो चाहिए। हम गंगा के किनारे पर खड़े हैं, पानी तो बह रहा है, उठा के पिए ना तो प्यास थोड़ी बुझेगी। सुंदर, तो नीचे घुटने पड़ना पड़ेगा, पानी लेना पड़ेगा और पीना पड़ेगा, तब तो प्यास पीएगी। बाकी गंगा के किनारे पड़े रहोगे ने तो प्यासे मर जाओगे, एक बूंद भी अंदर अपने आप नहीं आएगा। मैं होती पिया के चरण में रहना सकी शरण। बैठे तो हम कदमों तले, आज भी बैठे, लेकिन अब आज कैसा लगता है, हम कौन सी दुनिया में आगे, माया के दुनिया में। तो पिया के शरण में तो हम नहीं रह सके, है चरणों में लेकिन शरण में नहीं है। नहीं समझे? है चरणों में लेकिन आज शरणों में तो नहीं है। वहां जाने के लिए तो हमें तड़प रहे, ये वाणी गा रहे, एक चर्चा चितवन वाणी ये कर रहे कि राज्य के चरण प्राप्त हो जाए। मैं होती पिया के चरण में रहना सकी शरण, क्यों रहा जीव बिना जीवन, क्यों ना आया हो मरण। हाय हाय कार है जीवन को, क्यों ना हम मर गए, क्यों हम बिना राज्य के और इनके इश्क, उनके प्यार, उनकी स्वरूप, उनकी पहचान के बिना हम कैसे जी रहे इस दुनिया। अपने आप को झंझोर के देखो सुंदर सा। इंद्रावती जी कह रही है, अंग क्यों ना लागी अगिन, याद आया ना मूल वतन। या अंग को अगिन लगना मतलब सुंदर सादी मिट्टी का तेल छिड़का के दिया सली जलाना वाला नहीं। बिरहा, तड़प, ख्वाहिश, और शब्द भी आप लोगों के पास हो, किस लिए? पिया से मिलने।
इनके सुख के लिए, हमारे सुख के लिए इनसे मिलता है। वो परम धाम 25 पक्षों का सुख देने वाला। कह रहे अंग क्यों ना लगे यकीन, अब याद ना आया मूल वतन, हमको अपनी घर की याद नहीं आई, हमारे धनी की याद नहीं आई, हमारे अपनी याद नहीं आई, हमारे तो तीनों चीज तो हम भूल के यहाँ आए। और यही निजानंद संप्रदाय की फिलोसॉफी मैंने शुरुआत से बताई है, जो देवचंद जी महाराज, मैं कौन, कहां से आया और कहाँ है मेरा बढ़ता, तीनों चीजें ढूंढ लो बस परम में जाएगा। मैं कौन, मेरी आत्मा कौन, मेरा घर कौन, मैं कहां से आई, मेरा धनी कौन, फिनिश। वही तो ढूंढने के लिए सदगुरु देवचंद जी महाराज 40 साल तक, 11 साल से लेकर सुंदर से शुरुआत की, 40 साल में आगे ठिकाने, और जिसकी राह देख रहे थे, इंतजार में थे, वो आके मिल रहे। अब ईशक जाने सृष्टि ब्रह्म, जाके नजिक ना कहूं भरम। एक एक चौपाई ना सुनो, एक एक शब्द सुनो। जो बैठे मेरे कई सुंदर साथ भ्रमित होकर के, ब्रह्म में होकर के, चर्चा होने के बाद जो करते हैं बातें कुशल कुशल, और उनसे पूछते भी ये सच्चा के वो सच्चा, धनी की वाणी से मान लो, मेरे कहने से नहीं सुधर। ईशक जाने ब्रह्म, ईशक जाने सृष्टि ब्रह्म, एक ब्रह्म सृष्टि ही राज्य की पहचान, उसके इष्ट की पहचान कर सकते हैं। जाके नजिक ना कहूं ब्रह्म, और इन्होंने जो धर्म इष्ट का स्वरूप की पहचान कर ली, उसके आगे ब्रह्म शंका कुशंका फरकती भी नहीं, जाय शक्ति भी। दृढ़ निर्धार हो गया कि अपनो धनी श्री श्यामा श्याम, और अपना वासा है निजदा फिनिश। उसके बाद दुनिया की कोई भी चीज उनके सामने फर्क, उसके अंदर चांच डुबाने जा ही नहीं सकती, क्योंकि उनका अटल विश्वास है, सर कट जाए कटने जाए, मरने का एक हाल, जिंदगी में मर जाएंगे तो क्या फर्क पड़ने वाला, लेकिन ये जो सिर है वो किसी के सामने। जब इशक ना रहा भराए, तब धाम हृदय चढ़ आए। जब इशक रहा भराए, तब धाम हृदय चढ़ आए। आप तो अपने आप राज्य के प्रेम में, इश्क में मस्त हो जाओगे, तो पूरम परम धाम का सुख सामने चल के आएगा, सामने चल के आएगा परम धाम, क्योंकि आप उनके दावेदार, आप उनके साथी हो। इसलिए राजी महाराज ये सुख आपको आमने सामने आकर देंगे। क्या कहते, इशक तो कहा शब्दातीत है, जो पीयू जी की इशक सो प्रीत। श्री राजी महाराज पिया प्राणनाथ जी अक्षरातीत के स्वरूप का वर्णन शब्दों में आए, शब्दातीत जो पिया जी कैसे शब्द से अतीत। इश्क तो कहा शब्दातीत, अब इसकी कोई व्याख्या ही नहीं, तो कैसे शब्दों में उसको वर्णन करें। जो चीज की और शब्द भाषा ही नहीं है सुंदर, तो कैसे उसको शब्द में और वर्णित करके हम बताएं। जो पीयू जी की इशक सो प्रीत, अब पीयू जी से इशक की प्रीत है, तो दोनों एक हो गए कि अलग है, तो पीयू जी और इश्क एक ही है, प्रीत और इश्क एक ही, उनके साथ जुड़े हुए हैं, उनके अंदर इश्क ही भरा हुआ है सुंदर, तो इसलिए हमको भी दे रहे हैं, तो इश्क ही इश्क दे रहे हैं सुंदर। लेकिन जब देते तब हम दूर भागते रहते सुंदर। देखी इश्क की ऐसी रीत, बिना इश्क नहीं प्रतीत। एक एक शब्द आप लोग हिंदी भाषी मेरे से पढ़े लिखे हो, प्रतीत हो ही नहीं सकता, संतुष्टि हो ही नहीं सकती बिना इश्क।
बिना प्राप्त किए इश्क को, राज्य के प्राप्त किए बिना मन के कथित नहीं, संतुष्ट नहीं। इश्क नेचे मिलावे पीऊ, बिना इश्क न रहे या को जीव। जब धनी की पहचान हो जाए, राज्य के मूल स्वरूप श्रृंगार शोभा की पहचान हो जाती है, सुंदर साथी नहीं रह सकते। कब? जन्म अंधी जो मैं होती सो तुम देखत किए, और जब तुम आप दिखाओगे तब देखोगे नैना नजर। हम तो अंधे ही थे, जब आपने ही दर्शन कराया, आपने ही पिलाया, आपने ही दिया, आप अंदर आके बैठे। ब्रह्म सृष्टि की यही पहचान, आत्म इश्क के की गलतान। आत्मा और परमात्मा का एक ही स्वरूप हो जाए, मिलन हो जाए, समझो कि गंजानगन इश्क के अंदर वो डूब गए, प्रेम में डूब गए, प्रेम के स्वरूप में वो डूब गए। ये में साथियों इश्क। इश्क यही धनिये बताया, आप पहचान कराइए अपनी, खुद खुदा की खुद ही खुद खुदा दिखाते हो। इस दुनिया में था नहीं तो लाया कौन? लाया कौन? राज्य। तो राज्य लाया तो इस चीज की आइटम की पहचान कौन कराएगा? राज्य कराएंगे। वही सुंदर साजी प्रेम जैसा भी शब्द इस ब्रह्मांड में नहीं आता। ब्रह्म सृष्टि आई तब प्रेम का शब्द है, तो आई अग्नि के ब्रह्मांड में आखिरी लीला में स्वयं इश्क का स्वरूप राज्य हमारे सामने आए हैं। तो राज्य इश्क की पहचान, राज्य की पहचान कौन कराएंगे? और तो कोई जानता ही नहीं, उसको पहचानता नहीं। अब आगे कह रहे आओ रे इश्क भानु, हाँ आओ गले लग जाओ मेरे साथ, या बड़े प्यार के साथ अपनी पहचान कर, अपना अनंत सुख हम आत्माओं को दे रहे। सुनो यहाँ भी आकर के क्या कह रहे, इश्क यही धनिये बताया, इश्क यही सृष्टि गाया, इश्क यही में समाया, इश्क यही सृष्टि चित ल्याए। जब आया तब अंदर समाया, जब अंदर समा जाए तो आज सारा सुख राज्य अपने आप देते। इश्क पिया को बतावे विलास, इसके अंदर आता है। क्षमा चाहता हूँ सुंदर सा, शायद बोलने में या तो व्याख्या करने में गलती हो जाए तो क्षमा करना। मैंने एक दृष्टांत आगे दिया था, ज्यादा दृष्टांत के रूप में नहीं देता हूँ। शराबी शराब पीता है तो उसका नशा होता है, इश्क धनी का दिल में आए तो फिर विलास कौन करेगा? स्वयं राज्य तो करेगी, तो और कोई करेगा? सुंदर साथ से प्यार कौन करेंगे? ब्रह्म सृष्टियों के साथ समागम कौन करेंगे? अंदर बैठा हुआ इश्क, अंदर बैठा हुआ इश्क सो बतावे, इश्क पिया को बतावे विलास, इश्क ले चले पीऊ के पास। वही अंदर बैठी हुई के अंदर बैठा इश्क राज्य, वही राज्य के सामने बैठा, तेरा आत्मा और यहाँ बैठा है और सामने वाला के साथ मिलन भी कराती है, आत्मा और परमात्मा। मैंने ये वाक्या आप सुंदर साथ को आत्मा और परमात्मा की बहुत कुछ बताई हुई, इसलिए बार बार इसका विवरण करना मुझे भी ठीक नहीं लगता है। इश्क मीने दर्शन है, इश्क होवे ना बिना सुहागिन ले कर लो बात। जिसके अंदर इश्क नहीं, कौन नहीं है? राज्य नहीं है, वो अभागन है। सुहागन नारी कब होती? जब पति अपने पास होता है। शब्द को ना देखो, इश्क के सुंदर साथी राज्य के स्वरूप अगर अंदर नहीं बैठा है
तो हम परम धाम की आत्मा सुहागन नहीं है। सोई सुहागन जो राज्य के अपने दिल में बसा, गंजानगंज सुख लेती है, अरस्पर्श देती है, सुख लेती है और सुख देती भी है, वही परम धाम की। ईशक मीने दर्शन, ईशक होवे ना बिना सुहागिन, ईशक ब्रह्म सृष्टि जाने। कौन पहचाने? एक ब्रह्म सृष्टि, इसको प्रेम को दुनिया क्या है। सुंदर साथ जी, ये निजानंद संप्रदाय प्रणामी धर्म के नाम से जो आप जानते मानते पहचान, पहले तो छोटी बात से समझ लो कि इसको नवदा से न्यारा क्यों? रोज गाते हैं, डफली बजाते, नवदा से न्यारो कहो 14 पवन में नहीं। इसलिए राज्य कहते हैं कि ये लीला, लीला करने वाले और लीला का सुख लेने वाली ब्रह्म आत्मा इस ब्रह्मांड में सिर्फ आई है, विशाल ब्रह्मांड माया में। उनके अलावा और किसी को ना उनकी जान है, ना पहचान है, ना उसका। ईश्वर का ब्रह्म सृष्टि जाने, ब्रह्म सृष्टि यही बात माने। 2 बार बोलता हूं, ब्रह्म सृष्टि होएगी, इस बात को मानेगी। बाकी के अंदर जो शंका कुशंका घुसेड़ी हुई है वो नहीं निकल पाएगी। क्या करेंगे हम लोग? हमारे पास और कोई दवाई तो है नहीं, हमारे पास और कोई औषधि नहीं, यही औषधि है। चाकी पिलावे शराब रुए प्याले। और सुंदर साथ जी, यही भी रोग है, आत्म रोग बुरो कहियो जाको दारू ना मिले। जब उस रोग को लग जाता है, उसके लिए कोई दवा भी नहीं होती है, उसके कोई डॉक्टर वैद्य भी नहीं होता। एक शिराज्य कहलाता, ऐसा है आत्म रोग। ईश्वर का ब्रह्म सृष्टि जाने, ब्रह्म सृष्टि यही बात माने। ब्रह्म सृष्टि जो होगी, परम धाम की अंगना नार होगी, राज्य की धर्म पत्नी होगी, वही इस बात को मानेगी और समझेगी और उसके कहे हुए वचनों पर चलेगी। खास रूहों का यही खान। लोग एक एक चौपाई चरण सुन लो, अरे यही कहते थे, यही कहते तो सही है, लेकिन खास रूहों का यही खान, इन अरवाहों का यही पान, खाना पीना यही। उनके लिए और कुछ संसार में कोई चीज ही नहीं हो, अगर मिल जाए हाय कंठ लगाई कंठ सो पिया कीजिए हास। एक बार उस प्रीतम का मिलन हो। कौन कराएगा? सच्चे सदगुरु। सच्चे सदगुरु मिलेगा, सच्चे धनी की पहचान कराएंगे, सच्ची आत्मा की पहचान कराएंगे और दोनों को मिलन कराएंगे। ये सच्चे पिया। खास रूहों का यही खान है, इन अरवाहों का यही पान है, खान पान। पिया इशक रस। पिया क्या है? इश्क का तो रस है, उसका तो जाम पी लो है। ब्रह्म सृष्टि को अरस परस। सुनते होने साहब सुंदर साजी चर्चा को। ब्रह्म सृष्टि को अरस परस, पीते भी है पिलाते भी है। अरस परस, वाणी का सुख लेते भी है और दूसरे को देते भी है। और ये सुख देव ब्रह्म सृष्टि को तो मैं अंगनानार, जो मुझे मेरे धनी ने, मेरे पिया, मेरे सदगुरु महाराज ने मुझे दिया है, अगर मैं ना दूं तो मैं भी अंगनानार कहलाने का अधिकार नहीं। ये आपने भी प्रतिज्ञा की और मैंने भी की। निकल जाओ अब बाहर, माया से बाहर, जरा दुनिया में आ जाओ, तब पता चल जाए। सुंदर साज बस अंतिम चर्चा। ईशक ब्रह्म सृष्टि जाने, ब्रह्म सृष्टि यही बात माने। खास रूहों का यही खान, इन अरवाहों का यही पान,
इन्हें अरवाहो का यही पान। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। ईशत ब्रह्म सृष्टि जाने, ब्रह्म सृष्टि यही बात माने। ब्रह्म सृष्टि बात माने। इन अरवाहों को यही पान। इन अरवाहों का यही पान। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री स्वामी गुरु की जय। बोलो श्री महाराज सद्गुरु महाराज की जय। समस्त सुंदर सुंदर साथ साथ की श्री जय। पांच पद्मावती पुरी धाम की पूरी जय। धाम की महारानी जय। बाईजुराज श्यामा महारानी की जय। विजय जो खंड की के जय। श्री महाराज की जय। बोल बोल पंजे वाले वाले की जय।